हेलो बच्चों, मैं मनोज कुमार शर्मा आपके सामने हमारे यूट्यूब चैनल संत कृपाल स्कूल भरतपुर पर आपके लिए मैथ की क्लास लेके आया हूँ। क्लास 8 हिंदी मीडियम के लिए। और क्लास 8 हिंदी मीडियम में सबसे पहले हम जो पहला चैप्टर पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं परमेय संख्याओं के बारे में। लेकिन परमेय संख्याओं के बारे में जानने से पहले बेटा हमें कुछ और संख्याओं के बारे में जानना होता है, उसके लिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में उन संख्याओं के बारे में बताया था। जैसे हमने पहली संख्या बताई थी प्राकृत संख्या, दूसरी बताई थी पूर्ण संख्या, तीसरी बताई थी पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। आज हम बताएंगे बेटा, और मैंने नंबर लाइन से भी आपको संख्या रेखा से भी अवगत कराया था। आज बताएंगे बेटा हम भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और पूर्ण परमेय संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम संख्या बताते हैं बेटा आपको भाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्या होती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या है? वे संख्याएं जो किसी भी नंबर से, किसी भी दूसरे नंबर से, वे संख्याएं जो कि किसी दूसरी संख्या या अंक से विभाजित हो जाएं, उनको क्या कहते हैं? हम भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। भाज्य संख्या कहलाती हैं। अब बेटा भाज्य संख्या तो हो गई ये, मतलब जिन संख्याओं में किन्हीं और संख्याओं का भाग चला जाए वो कैसी होंगी? भाज्य संख्या। जैसे कि उदाहरण, अगर हम उदाहरण लेंगे तो उदाहरण के स्वरूप क्या मिलेगा हमें? 4 में 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है। 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 22, 25, 26, 27 भी रह गया, 27 और 30, ऐसे बेटा ये चलती जाएंगे ETC। तो अब आप देखेंगे भाज्य संख्याओं में हमारी विषम संख्या और सम संख्या सभी का समायोजन हो रहा है। मतलब भाज्य संख्याओं में विषम संख्या भी आ रही है और सम संख्या भी आ रही है। तो इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। वे संख्याएं जिनमें किसी दूसरे संख्या का भाग चला जाए उनको क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं कहेंगे। अब पढ़ेंगे बेटा, ये तो हो गए कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। अब पढ़ेंगे अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो होती है बेटा जिनमें सिर्फ खुद का भाग जाए, जो सिर्फ खुद से विभाजित हो, उनको कहेंगे हम अभाज्य संख्याएं। क्या कहेंगे? अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं ये देखिए। अभाज्य को कहते हैं हम प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। अब अभाज्य होते हैं हमारे प्राइम नंबर लिख दो, ठीक है बेटा। प्राइम नंबर वे संख्याएं जिनमें केवल और केवल खुद का ही भाग जाए, वो कैसी होंगी? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्या कहलाती हैं वे संख्याएं जिनमें केवल और केवल खुद का ही भाग जाए, वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। उदाहरण देखिए बेटा अभाज्य संख्याओं की। 2
3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 ETC ऐसी ये संख्या मिलती जाएंगी। अब देखेंगे दो में सिर्फ दो का ही भाग जाता है, किसी और नंबर का जाता है नहीं जाता, तो कौन सी होगी आवाज। 3 में केवल 3 का जाएगा, किसी और का जाएगा नहीं जाएगा, तो क्या हो गई 3। नहीं सर हम तो कहेंगे 1 का जा रहा है, 1 का पाड़ा होता है क्या, 1 का पाड़ा नहीं होता, तो क्या है ये सिर्फ ऐसी संख्या जिनमें सिर्फ और सिर्फ खुद से ही भाग जाए, तो वो कौन सी संख्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर हो जाएंगे। आज हमने अभाज्य भाज्य दोनों संख्याओं के बारे में जाना। अब पढ़ेंगे, अब हम आएंगे आपकी बुक वाली पोर्शन पे परमेय संख्या के बारे में। परमेय संख्या क्या होती है बेटा, वे संख्या, परमेय संख्या की परिभाषा देखेंगे आप तो परमेय संख्या, अब आपकी बुक का चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। परमेय संख्या, आज से आपकी बुक का चैप्टर स्टार्ट हो गया। परमेय संख्या वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में लिखी जाती हैं, अर्थात p/q की फॉर्म में होती हैं, और जहां पे p और जहां पर q बराबर q 0 के बराबर नहीं होता है और p और q क्या हो, दोनों पूर्णांक हो। पूर्णांक मतलब पूरे पूरे अंक, बताया था पूर्णांक संख्याओं के बारे में, या तो धनात्मक संख्या हो या ऋणात्मक संख्या हो। तो क्या परिभाषा हो गई, वे संख्याएं जो कि भिन्न के रूप में है, जो कि भिन्न के रूप में होती हैं। भिन्न का मतलब अर्थात अंश व हर में होती हैं, अर्थात अंश व हर होते हैं। अंश व हर होते हैं। और भी अगर देखना है तो आप ऐसे कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में भिन्न के रूप में होती हैं अर्थात अंश व हर, तो इसको लिख सकता हूं अर्थात p/q के रूप में होती हैं एवं q इज नॉट इक्वल 0 के होता है, व p एवं q पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं ये, पूर्णांक होते हैं। वेरी गुड, क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। अब हमने p क्या हो गए यहाँ पे, p यानी अंश है और हर क्या है, q है, और q क्या हो गया, हर। तो आगे कोई बात, अंश बटे हर के रूप में होती हैं, बट हर क्या, लेकिन हर क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है, और अंश हर दोनों क्या होंगे, यहाँ पूर्णांक होंगे। तो क्या कहलाएंगे, ये पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, सॉरी परमेय संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, परमेय संख्या। अब परमेय संख्याओं को हम कैसे, कुछ संक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। अब आपके क्लास का टॉपिक स्टार्ट हो गया परमेय संख्या। तो परमेय संख्या में अब हम कुछ संक्रिया पढ़ेंगे, संक्रियाओं को समझते जाए बेटा, कैसे कैसे संक्रियाएं हैं। पहले वो छोटी छोटी चीजें जो आपको आ जानी चाहिए, उसके बाद हम देखेंगे। अगर मैं कहूँ कि परमेय संख्या है कोई, देखो अभी तो मैं नंबर लाइन से बता रहा हूँ, फिर डायरेक्टली दूसरे मेथड से भी बताऊंगा, दोनों तरीकों से बताऊंगा। कैसे अपन जोड़ घटाव करेंगे, कैसे इनका गुणा करेंगे, कैसे भाग करेंगे परमेय संख्याओं का। भाई भिन्न वाली संख्याओं का अब तक तो आपने सीधे सीधे सीखे,
तो परमीय संख्या की कुछ संक्रियाएं हैं। परमीय संख्याओं की संक्रिया। अब पहली संक्रिया आ गई साहब इसमें योग वाली, कौन सी आ गई? योग संक्रिया। अब योग संक्रिया को पढ़ रहे हैं हम। योग संक्रिया कह रही है सब योग के लिए हमारे पास दो परमेय संख्याएं, एक तो है 5/3 और बात दूसरी कौन सी है? -7/3। अब ये कह रहे हैं सर परमेय संख्या 5/3 और -7/3 को जोड़ दो। जोड़ना है तो क्या करेंगे हम? 5/3 प्लस और -7/3। भाई जोड़ना है तो किसका चिन्ह लगाया? प्लस का। और क्या ये किसकी है? माइनस की, तो इसको ऐसे ही लिख दिया। अब बेटा पहले हम जब इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा है? क्यों? दोनों चिन्ह एक साथ आ रहे हैं। अब दोनों चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो दोनों को एक साथ तो नहीं लिख सकते, इसलिए हमने क्या कर दिया? एक को कोष्टक में बंद कर दिया। इसको कहते हैं छोटा कोष्टक। क्या कहते हैं? छोटा कोष्टक। कोष्टकों के बारे में बता देता हूं, अगर आप भूल गए होंगे तो। वैसे तो कक्षा 7 में बताया था। एक होता है बड़ा कोष्टक, एक होता है मझला कोष्टक और एक होता है छोटा कोष्टक। इन तीन कोष्टकों के बारे में बताया था। और अगर किसी क्वेश्चन में ये कोष्टक आ जाते हैं किसी सवाल में, तो सबसे पहले हम छोटे क्वेश्चन को हल करते हैं, फिर करते हैं मझला कोष्टक को और फिर करते हैं बड़े कोष्टक को। अब बात करते हैं सर, ये तो बता दिया। अब कुछ मैथमेटिकल संक्रिया और बताई थी मैंने, गणित की संक्रिया। गणित की संक्रिया क्या बताई थी? जब हमारे पास दो चिन्ह एक साथ आ जाए तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे प्लस और माइनस का चिन्ह आ गया तो मान के चलते हैं इनके बीच में क्या है? गुणा है। मान के चलते हैं। अब मान के चलेंगे तो प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। और माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो क्या होगा? माइनस। और प्लस धनात्मक गुणा धनात्मक करेंगे, मतलब प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो क्या होगा? प्लस। और माइनस गुणा माइनस करेंगे तो भी क्या होगा? माइनस। अब यहां आपने क्या देखा कि हमने जब दो भिन्न चिन्हों का गुणा किया, यानी दो विपरीत चिन्हों का गुणा किया, तो चिन्ह किसका आया बेटा? माइनस का आया। किसका चिन्ह आया? माइनस, ऋणात्मक चिन्ह आया। और जब हमने दो एक जैसे चिन्हों का गुणा किया, एक जैसे चिन्ह, चाहे तो भी धनात्मक धनात्मक हो, चाहे वो ऋणात्मक ऋणात्मक हो, तो कैसा चिन्ह आए? हमारे प्लस के चिन्ह आए। कैसे चिन्ह आए? प्लस के चिन्ह आए। तो बात समझ में आ गई। जब विपरीत चिन्ह है, गुणा हो रहा है, मान के चलो उनका क्या हो रहा है? गुणा। गुणा कब होता है? जब दोनों एक साथ आए। और दोनों एक साथ कब आते हैं? या तो उनके बीच में कोष्टक लगा होता है। क्या लगा होता है? कोष्टक लगा होता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? जब विपरीत चिन्हों का गुणा होगा तो कौन सा चिन्ह आएगा? -1 चिन्ह बन जाएगा। उन दोनों से क्या बन गया? ऋणात्मक। जब विपरीत है तो ऋणात्मक, और जब एक जैसे हैं तो धनात्मक। तो अब बात करते हैं, यहां देखो, अब यहाँ एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो कौन सा चिन्ह बन जाएगा? बीच में कोष्टक। कोष्टक हटाओ, मान के चलो इसमें क्या है? गुणा है। गुणा है तो क्या करेंगे? 5/3 प्लस माइनस 7/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ गया? -2/3। साहब इसको सॉल्व कैसे किया? अभी तो डायरेक्ट ऐसे समझ लो, क्योंकि इन दोनों के हर समान है। हर समान है तो ऊपर वाले जो अंश है उनसे देख लो, जिसका अंश ज्यादा वो उधर आ गया, और किसका आया? माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस का चिन्ह आगे आ गया, ऋणात्मक ज्यादा है तो ऋणात्मक का चिन्ह आ गया। अब ये तो हो गया आपका डायरेक्ट वाला, सीधे सीधे तरीके से। अब सर नंबर 9 यानी संख्या रेखा से बताओ। संख्या रेखा से भी देख लो, ये है 0 बेटा। क्या है? 0। 0 मैं इसको क्या लिख दूं? 0/7। अगला क्या होगा? 1/7। अगला क्या होगा? 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, और ये हो गया 7/7। इसका मतलब क्या होगा? 1। क्या होगा? 1। इसका मतलब क्या है? जब हम संख्या रेखा पर 0, 1, 2, 3 प्रदर्शित किया था ना पूर्णांक में, तो हमने 0 से 1 के बीच में कितने पार्टीशन कर दिए? 7 पार्टीशन कर दिए। कितने भागों में विभाजित कर दिया? 7 में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कर दिया, 7 भागों में विभाजित।
इसका मतलब क्या है, भिन्न। भिन्न के बारे में क्या कहते हैं, भिन्न क्या है, भिन्न ये है सब किसी भी पूरी चीज का क्या होता है, एक हिस्सा होता है। मतलब अंश में तो उसका जो हिस्सा हमने दिखा रखा है वो होता है, और हर में वो होता है कितने हिस्सों में से दिखा रखा है, मतलब कुल हिस्से कितने। तो यहाँ कुल हिस्से कितने, 7, और ऊपर कितने दिखा रखे हैं हमने, ऊपर कितने दिखा रखे हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे दिखा रखे हैं। तो बेटा जैसे ये 5/3 है तो इसको मैं लिख देता हूं 0/3, 1/3, 2/3 और 3/3। ये क्या हो गया हमारा, यहाँ 1 आ गया। अगला कौन सा होगा, 2, अगला कौन सा होगा, 3, अगला 4, ऐसे कहां तक चला जाएगा, अनंत तक। ऐसे इधर कर देते हैं। 4/3, 5/3, 6/3 और 7/3। ऐसे ही अगला हो जाएगा 8/3। अब इधर देखो, माइनस के 1/3, माइनस के 2/3, माइनस के 3/3, माइनस के 4/3, माइनस के 5/3, माइनस के 6/3 और माइनस के 7/3 और माइनस के 8/3। ये भी कहां तक गया, माइनस तक गया। अब क्या किया, सबसे पहले हमें कौन मिला, हम तो खड़े हैं 0 पे। कहां खड़े हैं, 0 पे। सबसे पहले मिला हमें 5/3। तो 5/3 कहां है बेटा, ये रहा। ठीक कर लिया हमने 5/3। अब 5/3 में से हमें माइनस यानी ऋणात्मक संख्या की तरफ जाना है, और ऋणात्मक संख्या की तरफ जाना है तो हम कहां जाएंगे, बाईं तरफ। कहां जाएंगे, बाईं तरफ। तो बाईं तरफ कितने जाना है, हमें 7 इससे जाना है। कितना जाना है, 7/3 तक। तो क्या क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, आगे 7/3। तो ये हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, ये वाला है आंसर, आएगा या नहीं आएगा, -2/3। तो संख्या रेखा पर भी देख लिया आपने कैसे प्लस करते हैं, और साधारण तरीके से भी देख लिया। अब बात करते हैं अगर इसमें घटाना हो तो सर घटाएंगे कैसे। भाई ये तो हमने जोड़ना सीख लिया, चलो एक और एग्जांपल देता हूं जोड़ने का, उसके बाद करेंगे घटाना। जोड़ने का एक एग्जांपल है, -5/7 और 6/7। तो डायरेक्ट जोड़ेंगे पहले तो, -5/7 प्लस 6/7। दोनों के हर एक जैसे, किसकी संख्या ज्यादा है, धनात्मक संख्या ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 1 जाता है और बटी में 7, तो हमारा उत्तर हो गया 1/7। क्या हो गया उत्तर, 1/7। अब सब संख्या रेखा पे दिखाओ, संख्या रेखा पे देखो, ये 0, ठीक है, 0 से पार्टीशन करने, तो पार्टीशन कितने करने, 7, हर में तो 7 पार्टीशन होंगे। 0/7, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7 का मतलब क्या हो जाता है, एक और भी कर सकते हैं, 8/7, 9/7, 10/7। इधर कर लो, -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7, -7/7। यहाँ पे क्या मतलब है, 7 में 7 का भाग देंगे तो 1 आएगा माइनस का, इधर 7 में 7 देंगे तो प्लस का 1 आएगा। ऐसे ये कहां तक जा रहा है, इधर माइनस तक जा रहा है, और इधर कहां तक जा रहा है, इधर प्लस के अनंत तक जा रहा है। ठीक है बेटा। अब सबसे पहले हमें कौन सा नंबर मिला, -5/7 पे पहुंचना है। अभी तो हम कहां थे, 0 पे। अब कहां जाएंगे, पहले -5/7 पे पहुंचिए। अब कितना हमें धनात्मक संख्या की तरफ चलना है, कितना चलना है, 6 चलना है। तो चलो 1 2 3 ऐसे लगाते जाओ, 4 5 और ये 6 संख्या चलने पे हम कहां पहुंच गए, 1/7 पे। तो हमारा उत्तर क्या हो गया,
1/7 हो गया। क्या हो गया? 1। जब धनात्मक संख्या की ओर जाना है तो दाईं तरफ जाना है और ऋणात्मक संख्या की ओर जाना है तो बाईं ओर जाना है। तो आ गया बेटा आपके समझ में योग करना। अब सीखेंगे घटाव करना। क्या सीखेंगे? घटाव। आज मैं आपको गुणा भाग और जोड़ घटाव बता रहा हूं। कल फिर इनकी संक्रियाएं और आएंगी, गुणधर्म आएंगे परिमेय संख्याओं के। अगली वीडियो में हम गुणधर्म पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के। दूसरा टॉपिक है घटाव। कौन सी संक्रिया है? घटाव। अब दूसरी संक्रिया आती है घटाव। सर ये तो हमने जोड़ करना सीख लिया, अब घटाव करना और सीखेंगे। क्या सीखेंगे? घटाव। तो घटाव कैसे करेंगे? तो घटाव को हम बेटा व्यवकलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवकलन। कहीं कहीं व्यवकलन लिखा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, व्यवकलन भी कहते हैं। जैसे घटाव के लिए हम क्या करेंगे? 4/5 में से माना दो संख्याएं, 4/5 एक परिमेय संख्या है और एक 6/5 परिमेय संख्या है। अब इनको क्या करना है? माइनस करना है। तो माइनस का चिन्ह लगा दिया, माइनस कर दो। माइनस करेंगे तो 4/5 में से 6। अब यहाँ भी देखो अंश क्या है हमारे, हर क्या है? एक जैसे हैं। हर एक जैसे हैं तो क्या हो जाएगा? किसकी संख्या ज्यादा है? माइनस की कौन सी ज्यादा है? ये वाली ज्यादा है। तो कितनी ज्यादा है? 2 ज्यादा है, 2/5। उत्तर क्या आ गया? -2/5। या फिर आप कैसे कर सकते हो? एलसीएम लेके कर लो। 4/5 लासापा कहते हैं जिसको, लासापा 6/5। लासापा क्या आ गया? मतलब जो भी आपके भिन्न में हर है ना, भिन्न में हर, उन हरों से एक वो छोटे से छोटा नंबर निकालेंगे, वो छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करेंगे जिससे कि क्या हो जाए? उसमें भाग चली जाए दोनों हरों का। अब देखो इस हर का भी 5 में भाग जाएगा, इसका भी 5, 10 में भी जाता है, लेकिन 10 से छोटी कौन सी है बेटा? 5 है। तो यहाँ भाग दिया 5 एकम 5 और 1 का गुणा किससे कर दिया? अंश के साथ। तो क्या आ गया? 4। ऐसे 5 एकम 5, माइनस का चिन्ह अपनी जगह पर, 5 एकम 5। अब कितनी बार गया भाग? एक बार। और 1 का गुणा किससे कर दिया? 6 से। क्या आ गया? 6। अब बराबर देखो 4 में से 6 गए तो क्या आ गया? -2 और यहाँ क्या आ जाएगा? 5। सर ऐसे कैसे आगे? 4 में से -6, 4 में से -6 तो होंगे नहीं। अरे बेटा हमने जब पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ लिया, होंगे क्यों नहीं? माइनस की तो संख्या आएगी, आ जाने तो हम माइनस लगा देंगे उसके आगे, तो व्यक्त कर देंगे -2/5। आगे समझ में? अब इसको संख्या रेखा पे कैसे करेंगे? संख्या रेखा पे और समझ लो। संख्या रेखा पे ऐसे करेंगे बेटा, क्योंकि बीच में हम कहाँ खड़े हैं? अभी तो हम 0 पे हैं सर, 0 इधर डिफाइन कर लो। अब 4/5 है प्लस की, तो देखो 1/4, 2/4, 3/4, 5/4, सॉरी 4/4, 5/4 नहीं 4/4, 4 का 5 आएगा बेटा। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और ये हो जाएगा 5/5 और ये 6/5, 7/5। अब देखते जाओ, यहाँ तो क्या हो गया हमारा 1। अब 1 और 2 के बीच में, यानी हमने 0 से 1 के बीच में कितने भाग किए? 5 किए हैं। क्यों? क्योंकि टोटल नीचे हर में, मैंने कहा हर में क्या होते हैं हमारे? टोटल यानी कुल भाग होते हैं। तो कुल कितने भाग करने? 5। 1 2 3 4 5। तो हो गया 5 में 5 का भाग दिया, तो अभी तो 1 पे पहुंचे। अब और भी ज्यादा कर सकते हो, ठीक है? ऐसे 8/5, 9/5, 10/5। अब देखो 10/5 में क्या बनेगा? 2 बनेगा। क्या बनेगा? 2। ठीक है? ऐसे माइनस की तरफ करो, माइनस के 1/5, माइनस के 2/5, माइनस के 3/5, माइनस के 4/5 और माइनस के 5/5। अभी तो -1 पे पहुंचे। आगे चलो, -6/5, -7/5, -8/5 और -9/5 और -10/5। अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम कहा जाएंगे? हमें कौन सी संख्या मिल रही है? 4/5। अभी तो हम 0 पे, 4/5 पे जाओ। तो हम कहा आ गए? ये रहा 4/5, यहाँ आ गए। अब 4/5 से हमें क्या मिला? माइनस मिला। तो हमें कहा जाना है? बाईं तरफ। और बाईं तरफ जाना है तो कौन सी संख्या, कितनी संख्या जाना है? 6/5 तक। 6/5 जाना है तो यहाँ से गिनते जाओ, 1 2, अंश में जो है उतनी संख्या जाना है, 3 4 5
और 6 और 6वें नंबर पे हमें क्या मिल गया, माइनस के 2/5 मिल गया। तो ये क्या है, हमारा उत्तर है। तो घटाना आ गया बेटा, ये क्या हो गया हमारा, घटाना हो गया। अब सीखेंगे गुणा। क्या सीखेंगे, गुणा करना। गुणा के लिए क्या करेंगे, गुणा के लिए बेटा ध्यान रखना, गुणा कैसे करेंगे। गुणा के लिए जैसे गुणा संक्रिया कैसे करेंगे परिमेय संख्या की। 2 गुणा 5/7, मतलब परिमेय संख्या कौन सी है हमारी, 5/7। 5/7 का 2 बार 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा का क्या मतलब है, इसको 2 बार जोड़ना है। क्या करना है, 2 बार जोड़ना है। अगर मैं 2 बार इसको जोड़ दूं तो भी इसके बराबर आएगा, गुणा करने के बराबर, और 2 से गुणा कर दूं तो भी हो जाएगा। जैसे 2 गुणा 5/7 है, 2 गुणा 5/7, तो अंश का अंश से गुणा कर दो, क्या हो गया 10/7। और मैंने कहा इसका मतलब क्या, 2 बार ऐसे लिखना है। तो 5/7 और प्लस 5/7, तो जोड़ के देख लो 10/7 ही आंसर आएगा। क्या आएगा, 10/7 ही आपका उत्तर आएगा। ठीक है बेटा, अगर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, मतलब 2 बार जोड़ना है उसी चीज को। और ऐसे 3 बार 4 बार कितनी भी बार जोड़ सकते हैं। और भाग की बात करें, किसकी बात करें, भाग को देखो, ये तो गुणा समझ लिया। अब भाग की बात करते हैं। भाग में क्या करना है आपको, किसी भी व्युत्क्रम कर देते हैं। भाग करते समय दूसरी संख्या का क्या कर देते हैं, हम व्युत्क्रम कर देते हैं। कैसे, जैसे सिंपल हम कैसे भाग देते हैं, 50/10 कर दिया मैंने, तो इसका मतलब क्या है, 50/10 यही तो होता है। तो बराबर उत्तर कितना आ जाता है, 5। ऐसे आता है या नहीं आता है, ठीक है, ऐसे आता है या नहीं आता है। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 50 गुणा 1/10। 50, अभी गुणा में क्या सीखा हमने, गुणा में क्या सीखा था अभी, 2 गुणा 5/7 था ना। तो 2 का गुणा 5 से, 50 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 50/10। या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बात तो बराबर है। इसका भी उत्तर 5 आएगा और इसका भी उत्तर 5 आएगा। ठीक है, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। तो बस गुणा में जब ये समझ गए आप गुणा में, तो भाग भी समझ में आ जाएगा। भाग कैसे करना है अब आपको, जैसे इसका क्या मतलब था, ऐसे लिखा हुआ है, सब सोच करो, 5/10। अब मुझे क्या करना है, 50 गुणा 1/10 ऐसे लिख दिया। ऐसे क्यों लिखा साहब, इसका मतलब क्या है, 50 में भाग दिया 10 का, और इसको कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है, ये भी तो भाग ही है, 10 का भाग ही तो जा रहा है, क्योंकि 50 का गुणा 1 से किया हो रहा है। तो अब हमें क्या पता चला, जब ऐसे संख्या लिखी हुई है तो भाग हट गया, भाग का चिन्ह हट गया, गुणा का चिन्ह आ गया, और 10 को क्या हो गया, व्युत्क्रम हो गया। व्युत्क्रम मतलब उल्टा हो गया, 10 का 1/10 हो गया। व्युत्क्रम क्या हो गया, उल्टा हो गया, 10 का 1/10 हो गया। ऐसे ही अगर कोई 2 संख्या दे रखी है गुणा करने के लिए, कैसे, माइनस के 21/8 दे रखा है, और इसमें भाग देना है किसका, भाग देना है 8/3 का। किसका भाग देना है, 8/3 का। अभी हमने सीखा, भाग को तो हटा देंगे सब, पहली संख्या तो ऐसे ही लिख जाएगी, और भाग को हटा देंगे, गुणा लगा देंगे, और दूसरी संख्या का क्या कर देंगे, व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर देंगे। अगर वो बटे में है तो बिना बटे की कर देंगे, यानी अंश को तो हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे। अगर परिमेय संख्या में है तो 3/8 हो गई, क्या हो गई, 3/8 हो गई। अब कर दो गुणा किसका, अंश का अंश से, हर का हर से, तो ये आ जाएगा 63/64, और क्या आ गया आंसर, माइनस का आ गया। किसका आ गया, माइनस का आ गया। अब मैंने कहा 16 में भाग देना सब 4 का, ये तो सिंपल है, इसलिए तुम्हें आता 4 चौका 16, 16 गुणा 1/4 भी तो लिख सकता हूं मैं। ये बटे में नहीं थी, मतलब क्या था, बटे में मतलब क्या था, 1 लग रहा था, 1 को तो मैंने कहां पहुंचा दिया, अंश में पहुंचा दिया, और अंश को कहां पहुंचा दिया, हर में पहुंचा दिया। ये क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है अंश को हर बना देना और हर को अंश बना देना। तो आज हमने बेटा क्या सीखा, जोड़ना, परिमेय संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना
और भाग देना। कल हम पढ़ेंगे परमीय संख्याओं के गुणधर्म, गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, कौन कौन से उसमें गुणधर्म लगती हैं और उनको कैसे हम हल करते हैं। सो आप हमारे YouTube चैनल पर देखते रहिए और हमसे मिलते रहिए। अगली क्लास में अगला टॉपिक लेकर फिर आपके सामने पेश होंगे। धन्यवाद।